2022 में बिछेगी बिसात, किसकी होगी शय, किसकी मात, किसका कटेगा टिकट, किसका गिरेगा विकेट। 22, 23, 24 कैलेंडर में सिर्फ साल नहीं बदलेगा, बदलेगी राजनीतिक धुरंधरों की चालें, बदलेंगे सियासी समीकरण। तो देखना होगा कि किसका होगा मैदानी रण। अभी से प्रमुख सियासी दलों ने काट छांट और दमदार चेहरे और जनता के बीच पकड़ रखने वाले चेहरे तलाशने शुरू कर दिए हैं। नए पुराने पर दांव का खेल भले हो, लेकिन इनाम में सबको सत्ता की कुर्सी ही चाहिए। निकाय के लिए वोट अपील करने जनता के बीच पहुंचे कमलनाथ सत्ता में वापसी की बात को दोहरा चुके हैं, तो वहीं दो टूक कांग्रेस पदाधिकारियों और विधायकों को चेता भी चुके हैं कि टिकट के लिए सामने आए तो जिताने और पार्टी का साथ देने का वचन भी लें। कुछ इसी परिपाटी पर अब भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है। बीजेपी की वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दो टूक सांसद और विधायकों से कहा, नगरीय निकाय चुनाव के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से ही टिकट दिए जाएंगे। अविश्वास की ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी में कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के शपथ दिलवा रहे हैं, सुपारी और हल्दी रखवा रहे हैं सांसद विधायकों को कि आइए बताइए आप लोग काम करेंगे नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अपने विधायक, सांसद और खुद के कार्यकर्ता पे अब कोई भरोसा नहीं रहा है। जब जनता का इतना भरोसा नहीं रहा है तो इनको ये समझना होगा कि सांसद विधायक क्या कर लेंगे, जनता ही नकार रही है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यही कार्यकर्ता जो अभी नगर निगम का पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, यही कार्यकर्ता लड़ता है पार्टी के लिए। आज उस कार्यकर्ता का चुनाव है, उन कार्यकर्ता का जब चुनाव हो रहा है तो हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे माननीय सांसद हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिलों के पदाधिकारी हो, इन सबको उनकी मदद करना चाहिए। जब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो उनका मूल्यांकन करके पार्टी निर्धारित करती है कि कौन से स्थान पर किसको रहना चाहिए। कांग्रेस भाजपा कमर कस के तैयार दिख रहे हैं। कमलनाथ भी पहले ही टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर चुके हैं, तो अब भाजपा ने भी ये कह दिया कि सियासत का चक्का आगे बढ़ाने के लिए परफॉर्म अभी करना होगा, जिसके नंबर के तौर पर ही साल 2023 और 24 में टिकट दिए जाएंगे। देखना होगा कि कौन अपने नंबर कितने बढ़ा पाता है और किसका कट जाएगा टिकट। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 22 से 23-24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या नगरीय निकाय चुनाव का परफॉर्मेंस तय करेगा 23 और 24 के टिकट? क्या दोनों दलों को देनी पड़ रही अपने पदाधिकारियों, विधायकों को हिदायत? क्या निकाय चुनाव में होगी कांग्रेस की वापसी? दोनों दलों की हिदायत कितना करेगी असर? नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में ग्राम और नगरीय निकाय के चुनावों का दौर चल रहा है और इस समय एक बहुत अजीब सी गहमा गहमी है। इस प्रकार की गहमा गहमी मध्य प्रदेश के किसी भी चुनाव में इसके पहले कभी महसूस नहीं की गई। पहली बार चूंकि इलेक्शंस का जो सीरियल है वो चेंज हुआ है, चुनावों का क्रम बदला है, तो नगरीय निकाय चुनावों के इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गए। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी यह कह रही है कि इस चुनाव के जो परिणाम होंगे उसी के आधार पर 23 और 24 में कार्यकर्ताओं को रिस्पॉन्स किया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा। मतलब 23 के चुनावों में परफॉर्मेंस मुद्दा बनेगी। कमोवेश ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की है। तो यह कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक समीकरण में 22 है जो 23 और 24 तक जाएगा। 22 की गिनती जो है वो 23 और 24 तक भी आगे बढ़ेगी और यहाँ
2 और 2 4 वाली बात नहीं है, यहाँ 2 और 2 22 वाली ही बात है। तो कौन 22 में बाजी मारेगा और कौन नहीं, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, वैसे तो कहते थे बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, चुनाव फिर चुनाव फिर चुनाव, अग्नि परीक्षाओं का दौर जारी है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव आप जनता के बीच से निकल कर आ जाते हैं, लेकिन इस बार 22 के चुनाव उतने सहज नहीं हैं। उन पर तमाम समझाइशें आ रही हैं। इसको चिंता माना जाए या इसको चिंतन माना जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए नवीन जी, न चिंता न चिंतन, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। और आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा, दूसरे प्रांतों में भी आपने मीडिया में काम किया है। कोई भी छोटा भी चुनाव होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी तमाम सारे नेता अपनी पूरी क्षमताओं के साथ जनता के बीच मैदान में जाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। और एक समग्रता और व्यापकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दल कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और इसीलिए चुनाव की जो महत्व है, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा यदि नगर परिषद का भी उपचुनाव है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। उसको जीतने के लिए कोई कसर, रत्ती मात्र कसर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं छोड़ते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति और शैली है। और इसीलिए इस चुनाव में भी जो एक बड़े चुनाव है, 16 नगर निगम के चुनाव है, 76 नगर पालिकाएँ, 255 नगर परिषद हैं, करीब 6523 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मैदान में, संभवतः कांग्रेस के भी इतने होंगे, कम ज़्यादा हो तो कांग्रेस जाने। और इन सारे चुनाव में हर कार्यकर्ता को वही लगन और उसी मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित और निर्देशित किया जाता है, जिस मनोयोग से आप किसी बड़े चुनाव को, जिसको लोकतंत्र में कथित रूप से बड़ा माना जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव एक समान है। एक ही लक्ष्य है कि यदि जनता की सेवा करना है और जैसा स्वप्न हम देखते हैं माँ भारती के परम वैभव की बात करना है, तो लोकतंत्र के हर स्तर पर यदि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का प्रतिनिधि होगा, भारतीय जनता पार्टी पक्ष का प्रतिनिधि होगा, तो वह सशक्तता के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं से मिली शक्तियों के आधार पर जन विकास को मजबूत कर पाएगा। इसीलिए हम किस मुद्दों पर नवीन जी मैदान में हैं? 3 मुद्दों पर। पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, जन कल्याण, और ढेर सारी योजनाएं केंद्र और राज्य। एक चीज और पूछ लेता हूँ बहुत ईमानदारी से पंकज जी, आप बड़ा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। कभी हेल्थ और वेलनेस पर काम करते हैं, कभी मोटिवेशन पर काम करते हैं, पॉलिटिकल काम तो करते ही रहे हैं, तो खाली बैठना आपकी आदत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहे और कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे, तो आपने कांग्रेस को बहुत नज़दीकी से देखा है, और आप भारतीय जनता पार्टी में जब आप हैं तो बतौर प्रवक्ता आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? जैसे पार्टी विद डिफरेंस। नवीन जी, और मैं इसीलिए मुझे आनंद आता है आपके साथ संवाद करता हूं। मतलब यदि मुझे अवसर मिले ना नवीन जी, मैं आज स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं कि यदि कोई अवसर मिले और मुझे चयन करना हो तो मैं नवीन पुरोहित जी के साथ बैठने को प्राथमिकता दूं, क्योंकि मैं बहुत सीखता हूं आपसे। और ये सवाल मुझसे लगभग 3 वर्ष हो गए नवीन जी, किसी ने नहीं पूछा, आज उत्तर देता हूं। धन्यवाद आपको। उत्तर बुनियादी अंतर ये नवीन जी कि कांग्रेस पार्टी में भाव ये होता था कि कम से कम, मतलब कितना मुझे करना है जिसमें काम चल जाए, मैं काम ऐसा दिखा लूं कि काम हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये भाव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, मैं अपनी क्षमताओं से अधिक भी एक स्टेप ज्यादा क्या अधिकतम कर सकता हूं। ये बुनियादी अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जय पराजय को निर्धारित करता है। और नवीन जी, ये शैली और प्रवृत्ति है। और मैं एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ। आपने कहा 2-3 क्षेत्र में काम करता हूँ और बिना समयबद्धता के अनुशासन के संभव नहीं है। तो यहाँ आके मैंने यही सीखा कि भैया कम से कम नहीं, कम से कम तो कोई भी कर लेगा, पर आप यदि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो आप अधिकतम, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं दल के लिए, देश के लिए। ये महत्वपूर्ण है नवीन जी, ये बुनियादी अंतर है। यह मूल अंतर है। अवनीश जी, कहीं मीडिया में ये चल रहा है,
कमलनाथ जी वार्तालाप के दौरान ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा महापौर के चुनावों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता, थोड़ा सा मतलब ठीक है महापौर के चुनाव में लेकिन इतना इन्वॉल्व होते नहीं हैं। बड़े नेता छोड़ो पंचायत चुनाव, बड़े नेता हैं, फिर पंचायत की तो खैर बात ही नहीं। मैं तो महापौर का सुना है, मैंने खुद ही सुना है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि महापौर के चुनावों में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मतलब ऐसा कहा क्या आपने पूरी बात नहीं सुनी? नहीं, मैं तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ मैंने पूरी नहीं सुनी। उनने ये कहा था कि जब मैं निश्चित तौर पे कमलनाथ जी ने अधिकतर अपनी राजनीति का लगभग 90% हिस्सा आज तक केंद्र की राजनीति में दिया है, तो उन्होंने वही कहा कि मैं जब तक केंद्र में रहा तो महापौर के चुनाव में उतना समय नहीं निकाल पाता था, उतना इंटरेस्ट मैंने नहीं लिया। लेकिन आप देख रहे हैं नवीन जी, निरंतर उनके दौरे चल रहे हैं, चाहे उज्जैन हो, सतना हो, सागर, निरंतर उनके दौरे चल रहे हैं। तो ये तो हुआ नवीन जी आपकी पहली बात का जवाब जो आपने मुझसे पूछा। अब जो आज का विषय है नवीन जी, उसके ऊपर मैं एक बात कहूं। देखिए, किसी भी प्रोसेस को आप करते हैं, किसी भी चाहे वो खेल हो या कोई भी आपका जॉब हो, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एवोल्यूशन तो नवीन जी होता है। देखिए, और हमने शुरुआत में यही कहा था, हमने कोई शपथ पत्र की बात नहीं कही थी, जो मीडिया में आया उसके ऊपर भी मैं कई परिचर्चाओं में बैठा, उस समय भाजपा ने कहा था कि साहब ये तो शपथ पत्र भरवा रहे, इनको तो विश्वास नहीं है। तो नवीन जी वो वही चीज थी, बस बात इतनी थी कि एक अंडरटेकिंग होती ना कि आपने जिस प्रत्याशी को रिकमेंड किया है, टिकट दिलवाए, तो आपकी जिम्मेदारी उसको जिताना। मैं बुंदेले हरबोलों के मुंह एक कहानी सुन लूं मैं भी। वैसे बुंदेले जो बोलते हैं वो बड़े लंबे समय तक रहते, बुंदेलों का अपना एक वीर बुंदेलों की अपनी गाथा है। तो चूंकि मैं भी उसी बॉर्डर से जुड़े हुए उससे आता हूँ जहाँ बुंदेलखंड और भदावर का मिलन होता है, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ी संस्कृति दोनों तरफ की है, लेकिन हरदौल हमारे यहाँ भी पूजे जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भाव की बात है उसका अभाव कांग्रेस में दिखता है, तभी तो कभी 32 चले जाते हैं, कभी 12 चले जाते हैं। भाव का तो ही भाव का प्रश्न है ना, ये जो ज्यादा करने की। देखिए, कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति ये बता रहे हैं, मैंने पार्टी विद डिफरेंस पूछा। मैं उस बात का भी जवाब देता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी आज अगर आपके बीच बैठे हैं, भाजपा ने अगर उनको सम्मान बख्शा, तो पंकज चतुर्वेदी जी को पंकज चतुर्वेदी बनाने का काम जो किया है वो कांग्रेस में रह के, ठीक है, पंकज जी की अपनी खुद की योग्यता है, इससे मैं नहीं नकारता, उनकी खुद की योग्यता, उनकी खुद की यूएसपी बिल्कुल रही होगी, लेकिन उनको जो पर्याप्त अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि वो पंकज जी बन पाए, कि वो एक सफल प्रवक्ता बन पाए। और देखिए, कांग्रेस में भी एक सफल प्रवक्ता थे और आज भाजपा में भी सफल प्रवक्ता है। मैं तो विनती करता हूं आगे भी उससे ज्यादा सफलता पाए। अगर आप उनके नेता सिंधिया जी की बात करें तो मुझे बताएं सिंधिया जी ने ऐसा क्या अर्जित कर लिया जो कि कांग्रेस में उनको नहीं मिला था? आप मुझे बताएं, सिंधिया जी कांग्रेस में थे जब आए थे तो सिर्फ उनकी ये पहचान थी कि माधव सिंधिया के बेटे मात्र थे, उसके बाद उनको क्या क्या पद नहीं मिले। अगर इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति नवीन जी रिग्रेट करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में, तो मुझे लगता है उनके निजी विचार हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आज वो जिस पार्टी में है तो उनकी मजबूरी होती है उस पार्टी के प्रति अपनी ज्यादा श्रद्धा दिखाना। ये देखिए राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं, चाहे सिंधिया जी हो या गोविंद राजपूत हो या तुलसी सिलावट हो या पंकज चतुर्वेदी जी हो या कोई भी अन्य नेता हो जो आज भारतीय जनता पार्टी गए हैं, अगर हम शुरुआत करें तो कांग्रेस पार्टी ने उनको छात्र राजनीति से पोषित करने का आपके यहाँ आए भी हैं, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ वैसे आते नहीं है। ऐसा नहीं है पारुल साहू आपके यहाँ आई है, वैसा नहीं है कि आपने नहीं ली हो लोगों को, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ आते नहीं है तो वो ऐसा है कि अंगूर खट्टे वाली बात है। नवीन जी एक बात, नहीं मैं आऊंगा सर, इन्हें बोल लेने दीजिए। सक्सेस हैव मेनी फादर्स एंड अनसक्सेस हैव नन। देखिए, हम मानते हैं अगर हम विपक्ष में हैं तो ये बात सही है कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं आएंगे नवीन जी, और जब आप सत्ता से जुड़े होते हैं, आप ये याद करें जब कांग्रेस चाहे यूपीए 1 और 2 देखें तो कई बड़े बड़े नेता टूट परसेप्शन चेंज करो, मोटिवेशनल क्लास लो पंकज जी की। जब आप विपक्ष में होते हैं तभी सबसे शक्तिशाली लोग आपके साथ आते हैं, तभी तो सत्ता पलट होता है। ये तो बहुत इन जनरल परसेप्शन आपने उठा लिया है। वो कौन सा था वो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, ये ऐसे अब चलिए संदीप पौराणिक जी समझ लेता हूँ। संदीप जी, 22 और 23 के जो इलेक्शन, 22 का ये जो इलेक्शन है, चूंकि क्रम चेंज हुआ है, हमेशा ऐसा होता था, पहले विधानसभा, लोकसभा, फिर नगरीय निकाय के चुनाव। तो नगरीय निकाय के चुनावों का बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद उसकी नाराजगी का, उसकी खींच का, उसके परिणामों का बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव जो है
वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के मानस को चेंज करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, उनको नैराश्य भी देंगे। जैसे कांग्रेस में ऐसा कई जगह ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि भाई ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये वो रिस्पॉन्स से कांग्रेस उत्साहित हो रही है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कांग्रेस हताश भी होगी। तो 22 के जो इलेक्शन है वो 23 और 24 तक इस बार हिट करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, अगर हम गिनती को करते हैं तो 22, 23, 24 ये सिलसिला ऐसा है जो बढ़ने का क्रम है। 22 में नगरीय निकाय चुनाव, 23 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव। ये बात बिल्कुल ठीक है, बढ़ती हुई संख्या है ये। लेकिन इन चुनावों का बड़ा महत्व है मध्य प्रदेश की राजनीति में। देश की राजनीति पर नहीं जाता मैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि ये ऐसे चुनाव हैं जो विधानसभा के चुनाव से 1 साल पहले हो रहे हैं। इसकी हार जीत आने वाले समय का रास्ता तय करेगी नवीन जी। आप ये मान के चलिए, अगर 16 नगर निगम के चुनाव में कोई एक दल जीत जाता है तो आप मानिए कि एक टेम्पो बन जाएगा, उसका एक माहौल बन जाएगा। वही अगर बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि विकास का हमने बात की और विकास हम करते आ रहे हैं इसलिए हम जीत गए। कांग्रेस को अगर सफलता मिलती है तो वो ये कहेगी कि सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष है इसलिए हमारे हिस्से में कुछ आ गया। इसलिए 2023 के मद्देनजर और 24 के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन मैं आपके विषय पे आऊंगा कि दोनों राजनीतिक दल जिनके जरिए टिकट दिए गए हैं या जिन लोगों ने टिकट मांगे हैं और अपने समर्थकों को टिकट दिलाए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी इससे तैयार करने वाली है। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की भी जिम्मेदारी बन गई है कि वो उनको जिताने का काम करें। और अगर वो हारते हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कई बड़े नेताओं का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। जी अवनीश जी, कमलनाथ जी जो है सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं, नसीहत वो लगातार देते रहते हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ से सत्ता वापसी की राह, अगर यहाँ हम काम कर लेते हैं तो सत्ता वापसी की राह बहुत आसान हो जाती है। बात बहुत उनकी सही है, लेकिन जब वो यह कहते हैं कि अगर हम यहाँ काम कर लेते हैं तो राह आसान हो जाती है, वो थोड़ा सा दार्शनिक हो जाता है अंदाज। यह तो करना ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। देखिए नवीन जी, हर एक नेता की अपनी एक शैली होती, बात करने का एक तरीका होता है। जैसे कमलनाथ जी की भाषण देने की अपनी शैली, शिवराज जी की भाषण देने की अपनी शैली। तो और मुझे लगता है कोई भी पार्टी का मुखिया होता है, मेंटर होता है, तो वो यही कहता है अपने जूनियर से, अपने सहपाठियों से, अपने कोलीग से कि अगर हमने ये अचीव कर लिया तो हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। इसमें लगता है बहुत अच्छी बात है। और हमको तो खुशी नवीन भाई इस बात की है कि भाजपा की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के साथ के तू डाल डाल में पात पात, मतलब कांग्रेस के कोई भी पहले नए निर्णयों की ये बुराई करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बाद फिर वही निर्णय फॉलो करने लगते हैं। आपको याद हो मीडिया विभाग में प्रवक्ताओं के उसमें कांग्रेस ने बदलाव किया था, जो सेंट्रलाइज सिस्टम का। शुरुआत में यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने हमारा माखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था नवीन जी। आज वही सेंट्रलाइज सिस्टम भारतीय जनता पार्टी भी फॉलो करने लगी है। और वही बात आज अगर जो इसकी शपथ पत्र की कह लें, कमिटमेंट की बात कर लें, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी वही बात कर रहे हैं कि साहब परफॉर्मेंस के बेस पर सांसद विधायकों को टिकट दिए जाएंगे तो नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव। तो मेरा सवाल ये है, आप इतना बड़ा संगठन होने का दम भरते हो और इतना बड़ा आप अनुशासित पार्टी होने का दम भर, फिर कहां चले जाते हैं आपके रूल? फॉलो तो आप हमको करते हैं। आप कार्यशैली में भी देखें तो कमलनाथ जी ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो आपने बाद में 15 साल आपने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी ने जब भूमाफियों पर कार्रवाई की 15 महीने, तब आपने कार्रवाई की, 15 साल आपने कुछ नहीं किया। मतलब अनुसरण आप हमेशा हमारी सरकारों का, हमारी पार्टी का करते हो और हम हमारा माहौल भी उड़ाते हो नवीन भाई। तो ये दोनों बातें बड़ी अलग हैं और बड़ी अजीब हैं। और ये दर्शाता है कि भाजपा में कहीं कोई कार्यशैली नहीं है, बस कहते ना नकल नकल नकल, लेकिन वो कहते ना नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि पहले अगर आपको नकल ही करना तो वो अकल है कि नहीं उनमें? अरे साहब अकल क्या, मैं तो कहूंगा वो कहीं ना कहीं नवीन भाई अवसरवादी ज्यादा है। मैं देखिए और गलत शब्द उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा बहुत अति अवसरवादी, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। जनहित का कहीं इनके उसमें आता नहीं है। ये पूरी बात ये सारी चीजें इनको क्या मतलब, फिर क्या मतलब हमारे यहाँ मैं अपने किसी भी दर्शक को इस टिप्पणी से नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी गांव में ये मैंने बात हमेशा कुछ ऐसा जो बाई मिस्टेक हो जाता था, तो गांव में एक बड़ी कहावत थी, क्यों क्या भांग पी के कर दिया क्या? तो ये जो वोटिंग होती है ना, वो क्यों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाती है? जब इतना समस्या है, इतना वो आपको कॉपी करते हैं, सब चीजें आपकी हैं,
तो जनता क्यों नहीं समझ पाती है? नवीन भाई बदलाव देखिए नवीन भाई, हर एक इसमें भी मैं आपको कह दूं दौर होता है। यही भारतीय जनता पार्टी यही बात वो 90-95 तक ये दौर 80 साल लग गए इस दौर को, तो अब आपका क्या माने, मतलब 50-60 तक कोई तनाव ही नहीं है, वो साइकिल घूमेगा तब। नवीन भाई देखिए ये दौर होता है, लेकिन ये है कहते ना कि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमत 40 से 60 रुपए तक पहुंचाने में 60 साल लिए, और भाजपा ने उसको 100 पहुंचाने में सिर्फ 8 साल लिए, तो सिर्फ 8 साल। अरे 6वें साल में ही हो गया था नवीन जी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दबाजी ने महंगाई में की है और कागजी विकास में की, उतनी ही जल्दबाजी पंकज जी से प्रतिक्रिया ले लो। पंकज जी, चिंता मत करिए, पंकज जी, जो पहिया 60 साल छोटा सवाल है, छोटा सवाल अभी घूम जाए। पंकज जी से छोटा सवाल, पंकज जी क्या भारतीय जनता पार्टी कॉपी कैट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवक है और भारतीय जनता पार्टी मौलिक विचारों के साथ, मौलिक चिंतन और सोच के साथ काम करती है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की अदालत में पराजित होती है, अस्वीकार की जाती है, खारिज की जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि जब भी लोकतंत्र का यज्ञ होता है तो उसका प्रसाद आशीर्वाद के रूप में, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिलता है? 2003 से मध्य प्रदेश में नवीन जी कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, ये पंचायतों में हर बार नवीन जी ये कहते हैं जब चुनाव पंचायत कहते हैं कि कांग्रेस समर्थित जीते, कांग्रेस समर्थित जीते। नगर जोर जहां सिंबल पर आते हैं वहां हार जाते हैं। तो जहां प्रमाणन नहीं है वहां हम जीते, और जब प्रमाणन है वहां दौर चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का दौर नहीं चल रहा, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की कलई जो थी वो खुल गई, असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का सामने आ गया, और क्या क्या चेहरे कांग्रेस के सबके सामने जनता समझती है। ये हर बार नवीन जी यही प्रलाप और विलाप है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसा किया। पर जनता कांग्रेस के इन सारे असत्य, अनर्गल और निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करती है, और उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारा चिंतन भी मौलिक है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने परिभाषा दी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद प्रथम है, परिवारवाद नहीं प्रथम है। महंगाई की बात करते हैं हमारे मित्र, 2004 में जब अटल जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार, जो गैस के सिलेंडर की कीमत थी 281 रुपये, और 2014 में जब इनकी सरकार हटके दोबारा मोदी जी की सरकार बनी तो 981 रुपए का सिलेंडर था। भाई साहब इस साल लगवा दीजिएगा, नवीन जी कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे। मैं नवीन जी, मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, जो फिगर दे रहा हूँ, एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, कांग्रेस की 900, महंगाई के आधार पर तो नवीन जी गए थे। नवीन जी, दिल्ली में इनकी सरकार महंगाई भ्रष्टाचार के आधार पर गई थी ना, सारे घोटालों के आधार पर गई थी, काय के लिए गए थे ये नवीन जी? महंगाई, भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार गई थी ना। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, 2019 में जनता ने डबल आशीर्वाद दिया। चलिए तमाम प्रकार की बातचीत करी, जनता ने डबल आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि नहीं होगा, 581 कितने का था आप बता? निवेदन है, गलत तथ्य नहीं, कितने का था? 2014 में कितने का था? मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए, अच्छा पंकज जी, तो उस पे जो 590 रुपए सब्सिडी आती थी उसका क्या करोगे आप? सब्सिडी आती थी, सब्सिडी के बाद मुझे लगता है 240 से 981, 10 साल में एलपीजी का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार में। कितने? एक और डेटा बता, मेरी बात तो सुनो, इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, मेरी बात तो सुनो, जब सब्सिडी आती थी और जब लोग इस्तेमाल करते थे तो जो सब्सिडी लेते थे उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, टचवुड बोल रहा हूं मैं यहां से, और इस्तेमाल काय में होता था, इस्तेमाल होता था, वो पता चला कि उन्होंने कहा भाई 100 किलोमीटर जाना है तो सीधा एलपीजी का सिलेंडर उसमें लगा लिया। तो मैं आपको नहीं, और नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा कहना सुनिए तो। और जो यूजर थे वो भी बड़े लिमिटेड थे। अब बात सिर्फ इसकी आ रही है कि इन्होंने महंगा कर दिया है, तो महंगा कर दिया है तो जनता पे पड़ रही है महंगाई की मार, तो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन ये इस देश ने एक ठीक अपील पे हजारों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, हजारों लोगों ने, उनमें से मैं भी एक हूं। मैंने सब्सिडी 2015 में ही छोड़ी। नवीन जी, एक मौलिक चिंतन का प्रमाण देता हूं आपको। कल भारतीय जनता पार्टी के 6500, एक मिनट अवनीश जी सुन लीजिए, नवीन जी एक उदाहरण दे रहा हूं मौलिक चिंतन का। कल भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जनता अगर खरीद पा रही है तो सही है, और नहीं खरीद पा रही है तो जनता जवाब दे। तो मतलब
नवीन जी कल ग्रीन संकल्प ले रहे हैं हम लोग 6523 पेड़ लगाएंगे। हम अपना नहीं कह रहे ना, जो खरीद सकता, जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमाता है नवीन जी, उसके घर में भी सिलेंडर आता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, वो उसके पास वोट है ना, उसके पास वोट है। देखिए नवीन जी, तो इनके पास ईवीएम भी है ना नवीन जी, ईवीएम है ना इनके पास। अगर आप कह रहे हैं वोट है तो मैं कहूंगा इनके पास ईवीएम है। देखिए फिर तो बात ही खत्म, फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो बात ही खत्म है इनके। अरे फिर तो बात ही खत्म। बहुत अच्छा डायलॉग है, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा। फिर तो इनके पास, फिर तो बहुत अच्छा डायलॉग है। फिर तो आप देते रहो, कांग्रेस कहेगी हमारे पास गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं है, सस्ता राशन है, रोजगार है, बढ़िया भविष्य। तुम्हारे पास क्या है? तो ये कह देंगे हमारे पास ईवीएम है। बात ही खत्म है ना, फिर तो बात ही खत्म है। आपने डायलॉग ही फाइनल कर दिया। बहरहाल आता हूं मैं, अभी तो बैलेट से हो रहे हैं, ये वाले तो बैलेट से हो रहे हैं। नगर पालिका तो नतीजे भी आप देख रहे होंगे। अब आप कहोगे बैलेट लुट रहे हैं, पेटियां फेंकी जा रही हैं और मर्डर हो रहे हैं। अब ये तो सब चलेगा, तो इलेक्शन है, सर फट रहे हैं हमारे। तो मैं भिंड मुरैना में तो हालत थोड़ी गर्म ही रहती। संदीप साहब से चर्चा करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया सर, वही बात कमलनाथ दोहरा रहे हैं, वही बात बीडी शर्मा जी कह रहे हैं। बीडी शर्मा जी भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दो टूक के भाई कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होइए। आप विधायक हो, आप सांसद हो, यही कार्यकर्ता आपको विधायक सांसद बनाते हैं। अब इन कार्यकर्ताओं का जब चुनाव है तो आप भी खड़े होइए और रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब 22 के ये चुनाव एक तरीके से आपका एनालिसिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि 22 के चुनाव में किसी ने कोई काम कर दिया और वो बड़ा नेता मंत्री अधिकारी है तो चलेगा, नहीं चलेगा, पदाधिकारी है नहीं चलेगा। कितना किया है इन चुनावों में, तो ये चुनाव तमाम आयामों में बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन जी, ये एक सुखद संदेश है। मैं कह रहा हूं, चाहे कमलनाथ जी ने कहा हो, चाहे वीडी शर्मा ने कहा हो, कि कार्यकर्ता के लिए नेता को खड़ा होना पड़ेगा। राजनीतिक दल किसकी दम पर है? उस कार्यकर्ता की दम पर जो जमीन पर काम करता है। मुझे लगता है कि अगर वाकई में ईमानदारी से दोनों राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने जो कहा है, अगर उसके अनुरूप नतीजे नहीं आते हैं और वो कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उन कार्यकर्ताओं की संभावनाएं और बढ़ेगी जिनको नेता कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। मैं इस पहल का स्वागत भी करता हूं और मुझे लगता है कि प्रदेश की राजनीति में नई पीढ़ी के लिए एक बेहतर संदेश है और कार्यकर्ता के हित में भी है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में ग्राम और नगर निकाय के चुनाव का दौर चल रहा है और वर्तमान में अगर मैं वोटर की स्थिति की बात करूं तो वो तो जो जनता है वो जनप्रतिनिधि की बातों पर भरोसा करती है। और मेरा उन जो आम आदमी है उनकी तरफ से मेरा निवेदन है, उन सारे लोगों से जो जनता से वादे करते हैं, उन पार्टियों से जो दावे करती हैं कि ऐसा मत कहो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है और किसी से प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है और रस्सी टूट जाती है। इस देश की जनता की प्यास कमोबेश वैसी ही है। बाल्टी तो जाती है लेकिन वादों की रस्सी बीच में कहीं ना कहीं टूट जाती है। साल दर साल जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई तो होगा जो उनके हक और हुकूक की बहुत गंभीरता से बात करेगा। तो नगर और ग्राम सरकार के चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, निश्चित रूप से इस बार क्रम बदलने से गंभीरता का स्तर एक अलग स्तर पर होगा। एंड एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।